वेलकम टू टेक्स्ट बुक पास टू जीआरएफ। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रहेगा। मैं आपको बता दूं, मैं वही टॉपिक्स लेके आ रहा हूं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे गए, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स हैं। और एक एक यूनिट वाइज लेके आएंगे हम ये टॉपिक्स। आप इस सीरीज को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, हमारे वीडियो शॉर्ट रहने वाले हैं। आप एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए इसको अपना लास्ट रिजॉर्ट समझ सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि पीवाईक्यू पूछे कैसे जाते हैं। जो मैंने बोला अभी कि बार बार पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। ये देखो, पूरी स्लाइड भरी हुई है, स्क्रीनशॉट लिए मैंने। इस स्लाइड पे जितने आ सकते थे उतने डाल दिए हैं। और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, किससे? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और इसके 3 जो डोमेन होते हैं उससे। अब ये देखो, पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है साइकोमोटर। ये आपको हो सकता है थोड़ा सा अभी ब्लर दिख रहा हो, मैं बाद में इनको सॉल्व करवाऊंगा। जब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद सॉल्व करवाऊंगा, तब आप इसको क्लियरली देख पाएंगे। मैं बोल देता हूँ, ये साइकोमोटर डोमेन से क्वेश्चन है। सीधा सीधा अरेंज करने को बोल दिया है, सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स वन की तरफ। ये देखो, कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर क्वेश्चन है, मैथ द फॉलोइंग। उसके बाद कॉग्निटिव डोमेन पे एक और क्वेश्चन है, इसमें भी अरेंज करने को बोला है। ये देखो, नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन पे, जिसमें कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे दिया है ना। उसके बाद अगेन फिर से कॉग्निटिव डोमेन पे पूछ लिया है क्वेश्चन। ये वाला देखो, साइकोमोटर डोमेन पे पूछ लिया है ना आपको। और क्वेश्चन का टाइप भी हर टाइप का है कि मैथ द फॉलोइंग भी पूछा है उन्होंने, अरेंजमेंट भी पूछा है, स्टेटमेंट भी पूछा। हो सकता है अगली बार असर्शन रीजन भी पूछ लें, क्योंकि दोबारा से एनटीए पूछने लगा है। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फिर हम एक बार थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब यहाँ से दो शब्द दिख रहे हैं आपको, एक ये, दूसरा ये। ब्लूम तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि इन्होंने दिया था, है ना, ब्लूम ने। और टैक्सोनॉमी क्यों यूज़ कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। या आप स्ट्रक्चर में एक चीज़ को लगा देते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसको नेमिंग कर देते हैं, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो जाता है, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब एक्चुअल में ये है क्या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सीखने के लिए, है ना, सीखने के लिए एक क्या किया, टैक्सोनॉमी, एक क्लासिफिकेशन कर दिया कि आप इस लेवल में सीखते हैं, कुछ भी सीखने जाते हैं। आप इसको एक एज के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जहां बच्चा धीरे धीरे सीखता है। और आप इसको कोई भी नई लर्निंग, आप खुद कोई नया को सीखने जाते हैं तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूम, या फिर जिसने भी और जो थियरीज दी है ना, इसके अलग अलग डोमेन्स अलग अलग लोगों ने दिए हैं उनके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने डेवलप करी थी? मैंने बताया, बेंजामिन ब्लूम। कब करी थी? 1956 में। ईयर और नेम बड़ा याद रखेंगे, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे फैक्चुअल। अब नेक्स्ट है इसका यूज़, कि इसका यूज़ कैसे आता है आजकल, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये रेलेवेंट कैसे है आजकल के ज़माने में, ठीक है। तो इसका क्या है? हेल्प एडुकेटर्स डिज़ाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट। नेक्स्ट, इसका फोकस क्या रहता है? इसका फोकस ये देखिए, इसका जो मेन पर्पस था, मेन फोकस था, वो क्या था कि लर्नर्स को रिमेंबरिंग से अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचाना, और उससे ज़्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग तक पहुंचाना। कि आप कुछ तभी सीखते हैं जब आप खुद से हायर ऑर्डर थिंकिंग पे पहुंच जाते हैं, तब आपका जो सीखने का लेवल है वो हाईएस्ट लेवल रीच हो जाता है, ठीक। और इसको एक और फैक्ट है, ये तो 1956 में ब्लूम ने दी थी। उसके बाद इसका एक रिवीजन भी हुआ था, रिवीजन हुआ था 2001 में, ठीक। ये याद रखेंगे, कुछ फैक्ट्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन हो गया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। पहले एक बार तीनों डोमेन देख लेते हैं, थोड़ा सा उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर उनको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक। पहला सबसे आता है इसमें कॉग्निटिव डोमेन, जिसको कि आप हेड से रिलेट कर सकते हैं, है ना। जो भी आप थिंकिंग प्रोसेस होती है ना, कॉग्निटिव का संज्ञानात्मक का मतलब ही यही होता है कि जो भी आपका एक्टिविटी जो आप सीखते हैं यूजिंग योर थिंकिंग प्रोसेस, ठीक। इसमें क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं इस वाले डोमेन को यूज करके। या फिर आपको अगर इंटेलेक्चुअल लेवल या फिर थिंकिंग एबिलिटीज इंप्रूव करनी है, लर्न करनी है, तो कौन सा डोमेन सबसे ज़्यादा यूज आने वाला है? वो है कॉग्निटिव डोमेन। इसका बेसिकली फोकस क्या होता है? इसका फोकस होता है नॉलेज क्रिएशन, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अफेक्टिव डोमेन, जिसको कि हम भावनात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? जैसा कि यहाँ बना हुआ ना, हार्ट। अब जैसे हार्ट की बात आएगी, क्या आ जाएगी? इमोशन की बात आ जाएगी, एटीट्यूड की बात आ जाएगी, बिलीव्स की बात आ जाएगी। ये देखो, इमोशनल डेवलपमेंट्स, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, वैल्यूज, एथिक्स। इसका जो मेन फोकस क्या होता है? वो होता है एटीट्यूड डेवलप करना, या कैरेक्टर डेवलप करना, या नेचर। जैसे हम बोलते हैं ना, इस इंसान का बड़ा अच्छा नेचर है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर का इंसान, तो वो जो उसका जो हाईएस्ट लेवल है वो उस इंसान ने पार कर लिया है, उसको हम क्या कहते हैं? अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट जो थर्ड लेवल है वो है साइकोमोटर डोमेन, मनोगत्यात्मक डोमेन, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन अगर इनको कहना होता कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज सीखते हैं तो ये मोटर भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या लिखा? साइकोमोटर। जहां पे आपके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन आ गया, कि आप ब्रेन के थ्रू जो एक्टिविटीज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज यूजिंग योर ब्रेन, तब आएगा ये साइकोमोटर डोमेन, मनोगत्यात्मक। इसमें क्या होता है? इसमें फोकस क्या होता है? इसमें होता है फिजिकल मूवमेंट्स, मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसको हम जैसे इसको बोला हेड, इसको बोला हार्ट, इसको बोला हैंड, ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग, है ना। एच क्यूब होता है, हेड, हार्ट एंड हैंड, तीनों लेवल हो गए। कॉग्निटिव,
अफेक्टिव, साइकोमोटर, याद रखेंगे। चलो अब शुरू करते हैं एक एक लेवल। एक बार जो मैंने आपको बताया था ना कि ब्लूम की जो टेक्सोनोमी थी, जो कॉग्निटिव लेवल था, वो रिवाइज हुआ था। पहला उन्होंने ब्लूम ने दिया था 1956 में, और जो उसका रिवीजन वर्जन आया था वो कब आया था? 2001 में। किसने दिया था? एंडरसन एंड क्राथवॉल ने। अब इसके एक बार ये दोनों लेवल्स हैं, ब्लूम ने जो लेवल दिए थे और 2001 में जो एंडरसन एंड क्राथवॉल ने लेवल दिए वो ये हैं। ठीक, एक बार देख लेते हैं इनको, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाइए। इसमें सबसे पहला है नॉलेज के, ये याद रखेंगे, क्वेश्चंस में आते हैं, दोनों से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, सी। तीसरा एप्लीकेशन। चौथा एनालिसिस। उसके बाद सिंथेसिस और इवेल्यूएशन। अब आप देखो इसमें जो हाईएस्ट लेवल, ब्लूम ने जो हाईएस्ट लेवल दिया था वो कौन सा दिया था? इवेल्यूएशन दिया था। ई सबसे लास्ट में आएगा ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, जो कि पुरानी वाली है, 1956 वाली है। इसमें चेंजेस क्या हुए? 2001 में क्या हुआ? 2001 में पहला जो करा गया, नॉलेज को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया आर में, रिमेंबर में। ठीक, सबसे पहला जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है ब्लूम की, उसमें क्या है? रिमेंबर पहले आएगा, आर। उसके बाद अंडरस्टैंड, ये तो कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन की जगह अप्लाई हो गया। ठीक, एनालिसिस की जगह एनालाइज हो गया, ये तो ईजी है, सीधा सीधा। उसके बाद सिंथेसिस, सिंथेसिस को इन्होंने आगे भेज दिया क्रिएशन में, और इवेल्यूएशन को सेकेंड लास्ट बना दिया, इवेल्यूएट ई हो गया, और सिंथेसिस जो आपने करी वो क्रिएशन में कन्वर्ट कर दिया, उसको सी। अब एक और डिफरेंस समझ लेते हैं। इनका जो ये जो बेसिस था ना, वो नाउन बेस्ड जो यूज करे थे ना इन्होंने शब्द, वो नाउन बेस्ड थे, और इनके क्या थे? वर्ब बेस्ड थे। एग्जाम्पल लिया मैंने कार चलाना सीखने का। ठीक है, बड़ा इजी एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है, आप सबको आसपास देखते भी होंगे। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, जैसा कि मैंने बताया, रिमेंबर। इसमें क्या करते हैं आप मेमोराइज करेंगे एक तरह से। इस एग्जाम्पल को फॉलो करना, इसी को ही दिमाग में रखना। मेमोराइज ट्रैफिक साइंस एंड ड्राइविंग रूल्स, आपने याद कर लिया कि रेड का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है। ठीक, ऐसे ही और भी रूल्स हैं, लेफ्ट में चलाना है, राइट में चलाना है, इंडिकेटर किधर देना है। ठीक, ये आपने रिमेंबर याद कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है? इसमें आप एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे कि ईच हर साइन का मतलब क्या है, और उसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई व्हेन टू अप्लाई द रूल्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये देखो अप्लाई ही आ गया, यूज द रूल्स वाइल एक्चुअली ड्राइविंग। इसको तो आपको पता लग गया कि आपको अप्लाई कहाँ करना है और कब करना है। अब आप अप्लाई करेंगे, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो थर्ड स्टेप आ जाता है इसमें, अप्लाई। नेक्स्ट आता है एनालिसिस कर पाएंगे आप। अब आप एनालाइज करेंगे कि आपकी गलतियाँ क्या क्या हुई, आपने कहाँ कहाँ गलत टर्न ले लिया, कहाँ कहाँ पे टाइमिंग गलत थी, आपके इंडिकेटर आपने लेट दिया या पहले दे दिया, है ना, ब्रेकिंग कब लगानी थी, कब नहीं लगानी थी, जल्दी लगा दी, पहले लगा दी, आप एनालाइज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद इवेल्यूएट। आप फिर से एनालिसिस कर लिया आपने, अब आप इवेल्यूएट कर पाएंगे। जज वेदर योर ड्राइविंग डिसीजंस वर सेफ और इफेक्टिव। अब आप इवेल्यूएशन कर रहे हैं खुद का कि आपने सही से सीखा कार चलाना, आज सही से चलाई कि नहीं चलाई, वो क्या आ गया? इवेल्यूएशन आ गया। उसके बाद सबसे लास्ट है क्रिएट, ये हाईएस्ट स्टेज है, आपने कार चलाना सीख लिया। ठीक है, क्या करेंगे? आपको एक रूट दिया गया जो कि इजी स्ट्रेट रूट है, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया कि जिसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं बट ट्रैफिक कम है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप जल्दी कैसे पहुंचेंगे, आप नया रूट कैसे क्रिएट करेंगे, आप कहीं पे स्ट्रेट पे चले जाएंगे, कहीं टर्न पे चले जाएंगे। वो वाला आ गया आपका हाईएस्ट स्टेज। तो आपने गाड़ी चलानी सीख ली, आपने प्लान करना सीख लिया। ठीक, अब एक बार इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। सबसे पहला आर, ये आपको बार बार करवा रहा हूँ मैं जिससे कि माइंड में सेट हो जाए। दूसरा यू, डबल ए, ई और सी। और जो वो वाला था 1956 वाला, उसमें क्या था? के, सी, डबल ए दोनों में था, और एस ई था। इवेल्यूएशन सबसे लास्ट में था। इन दोनों का कंपैरिजन याद रखना। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड बनाई है मैंने, इस पे जो आपके एग्जाम के कीवर्ड है ना, वही मेंशन कर दिए हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, सीधा सीधा याद कर लेना। ठीक है, पहला जो लेवल है वो है रिमेंबर। इसमें जो एग्जाम में कीवर्ड दिए जाते हैं, आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग में दिया जाएगा या फिर क्रोनोलॉजी में दिया जाएगा, तो यहाँ से भी सीधा सीधा दे देगा। तो सबसे पहले रिमेंबर में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं? डिफाइन, लिस्ट, आइडेंटिफाई। उसके बाद दूसरा लेवल है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप समराइज कर पा रहे हैं, आप क्लासीफाई कर पा रहे हैं, आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। ये शब्द बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहीं से यही एग्जाम में पेपर में लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक, थर्ड जो लेवल आता है वो आता है अप्लाई, जिसमें कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, जिसमें कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, जिसमें कि आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं, आप इंप्लीमेंटेशन सीख जाते हैं। अगला है एनालाइज, उसमें क्या होता है? डिफरेंशिएट करना। देखना, अप्लाई में डेमोन्स्ट्रेट है, एनालाइज में डिफरेंशिएट करना हो गया। जैसा कि मैंने बताया ना आपको, अलग अलग पार्ट्स में आपने एवेल्यूएट करने से पहले जो डिफरेंशिएशन कर लिया, कंपेयर करना सीख जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट करना सीख जाते हैं, डिफरेंस क्या है, गलती क्या हुई, गड़बड़ क्या हुई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है एवेल्यूएशन,
आप उसको इवेल्युएट कर पाते हैं, जो भी आपने नॉलेज की है लर्निंग को। उसमें असेस, जस्टिफाई या क्रिटिक, ये आपका यहाँ पे जजमेंट आने लगता है, ठीक। इवेल्युएशन हो गया तो जजमेंट ऑब्वियसली आना है। उसके बाद जो हाईएस्ट स्टेज है वो क्या है, क्रिएट। इसमें कौन कौन से शब्द यूज होते हैं, आप डिजाइन कर पा रहे हैं, आप फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं, नया फॉर्मूला बना पा रहे हैं, नया तरीका बना पा रहे हैं, आप कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ नई डेवलप कर पा रहे हैं, मतलब कि क्रिएट कर पा रहे हैं। एक इसका मैंने भी निमोनिक्स बनाया है, रिवाइजिंग यूजीसी एप्टीट्यूड ऑलवेज एंश्योर्स क्लियरेंस, JRF होगा आपका, क्या होगा, RUAAEC, ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हैं, रिवाइजिंग यूजीसी एप्टीट्यूड ऑलवेज एंश्योर्स क्लियरेंस। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले डोमेन पे। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। इसमें किस पे फोकस करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, शेपिंग एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। किसने डेवलप किया था, क्राथवॉल ने डेवलप किया था, 1964 में डेवलप किया था। दिस डोमेन ट्रैक्स इमोशनल ग्रोथ एंड एथिक्स। ये भी बड़ा जरूरी है, आप सिर्फ दिमाग से ही स्मार्ट नहीं होने चाहिए, आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी होने चाहिए, है ना। तो ये वाला आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम समझते हैं कैसे अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें। तो इसमें पहला स्टेप आता है रिसीविंग। आप क्या करोगे, नोटिस एंड लिसन व्हेन समवन टॉक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अटेंटिव लिसनिंग। आप देखो, सुन तो सकते हो आप, लेकिन आपकी चॉइस होगी ना ये, कि आपको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। तो जब अटेंटिव लिसनिंग आप करते हो तो आप इस वाले डोमेन में आ जाते हो, अफेक्टिव डोमेन में। तो पहला क्या है, रिसीविंग। मैंने आपको बता दिया, आपने सुना कि क्लीन रखना कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा आ जाता है रेस्पॉन्डिंग। आपने सुन लिया, अब आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो, कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो बात कही है वो सही कही है गलत कही है। आप क्या करोगे, अगर रेस्पॉन्ड कर रहे हो अकॉर्डिंगली तो आपने वो सुन ली है, ठीक। आप स्टार्ट पुटिंग वेस्ट इन डस्टबिन व्हेन रिमाइंडेड। आपको कोई बोला कि आपको डस्टबिन में डालना चाहिए, बेटा जाके ये डस्टबिन में डाल दो, तो आप क्या करोगे, उसको डस्टबिन में डालने लगोगे, आपने रेस्पॉन्ड करा, ठीक। इसके भी जो शब्द हैं वो याद रख लेना, ये फॉलोइंग रिमाइंडर्स, यहाँ पे अटेंटिव लिसनिंग, दूसरा है फॉलोइंग रिमाइंडर्स, तीसरा आ जाता है वैल्यूइंग। इस पे क्या आप करते हो, बिगिन टू बिलीव दैट क्लीनलीनेस इज इंपॉर्टेंट एंड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। साथ साथ में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करने लगते हो कि इंपॉर्टेंट भी है और मुझे फॉलो भी करनी है, ठीक। आप वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हो क्लीनलीनेस को। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट स्टेज। इसमें क्या होता है, मेक क्लीनलीनेस पार्ट ऑफ डेली हैबिट। आप एक ऑर्गेनाइज करने लगे हो, डेली कोई भी काम कर रहे हो, आप क्लीनलीनेस का ध्यान रख रहे हो। कहीं कहीं बुक्स रख रहे हो आप, तो आप क्लीनली रख रहे हो, उसको ऐसे ही नहीं फेंक दे रहे हो, कूड़ा जहाँ डालना है वहीं डाल रहे हो, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजिंग में आ गया, फोर्थ स्टेज में। तो ये वाला हो गया ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या है, हैबिट फॉर्मेशन एंड एडवोकेसी, दोनों चीज़ें की टर्म्स याद रखो। लास्ट आता है कैरेक्टराइजिंग, है ना। कैरेक्टराइजिंग ये हाईएस्ट स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज है। इसमें क्या होगा, कंसिस्टेंटली मेंटेन क्लीनलीनेस वेन एवर यू गो, वेयर एवर यू गो, और पर्सनल वैल्यू की तरह उसको समझते हो कि क्लीनलीनेस मेरी एक पर्सनल वैल्यू है, मैं सफाई से रहना चाहता हूँ, सफाई रखना चाहता हूँ आसपास। तो ये आप कैरेक्टराइजिंग कर लेते हो उसको, आपके कैरेक्टर में आ जाता है वो। इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट एथिकल बिहेवियर, जो एक शब्द है कॉन्स्टेंट एथिकल बिहेवियर, वो आपकी लाइफ का एक परमानेंट चीज़ बन गई, ठीक। तो आप वो कौन सी स्टेज पे पहुंच गए, अफेक्टिव डोमेन में कैरेक्टराइजेशन पे, कैरेक्टराइज कर लिया आपने वो। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर बताया मैंने कि साइको क्यों यूज़ किया गया है ना, दिमाग से मोटर स्किल्स का यूज़ करना, कहे ऐसे ही नहीं कुछ भी कि बस भागने लगे, आपको यूज़ करना है कि रनिंग ट्रैक पे भागना है कि कहीं भी भागने लगे। तो साइकोमोटर डोमेन, इसमें क्या होता है, फिजिकल स्किल्स और कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दिया जाता है। इसको डेवलप 2-3 लोगों ने किया था, जिनके कि ये है, डेव का मॉडल है, सिम्पसन का मॉडल है एंड हैरो का मॉडल है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो हैं, एक तो डेव है जो कि यही वाला है, ठीक है, एक सिम्पसन है जो कि मैं करवाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब डेव वाला समझ लेते हैं। ये देखो, डेव साइकोमोटर डोमेन कब दिया था इन्होंने, 1970 में। फैक्ट्स भी याद करते जाएंगे, ठीक। इनका पहला जो है वो इमिटेशन है। अब आप समझ लो, अब आप आ गए मोटर स्किल्स पे, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज सीखने के ऊपर। दिल वाली आपने सीख ली, कॉपिंग ऑब्जर्व बिहेवियर। आपने एक गिटार वाले को देखा, टीचर को देखा आपने, और वो क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे टोन सेट कर रहे हैं, वो आपने कॉपी करना शुरू कर दिया। कॉपी हाउ द टीचर होल्ड्स द गिटार एंड प्लेस हिज फिंगर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है मैनिपुलेशन। इमिटेशन के बाद आप मैनिपुलेट करेंगे, परफॉर्मिंग टास्क फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस। अब आपको दिया उन्होंने गिटार, आपके टीचर ने, आप फॉलो कर रहे हैं कि कैसे पकड़ना है, कौन से फिंगर कौन से कॉर्ड पे रखनी है, ये फॉलो करना है, किसको कहेंगे आप मैनिपुलेट करना सीख गए। प्रैक्टिस कॉर्ड्स बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, जैसा आपके टीचर बता रहे हैं वैसा आप फॉलो करने लगे। नेक्स्ट आता है प्रिसीजन, धीरे धीरे आप जो कॉर्ड जहाँ पे आपको पकड़ना है वहीं पे हिट कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिंग स्किल्स एक्यूरेटली, प्ले कॉर्ड्स एक्यूरेटली विद फ्यूअर मिस्टेक्स, गड़बड़ कम हो गई, एक्यूरेसी बढ़ गई धीरे धीरे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है
वो आता है आर्टिकुलेशन। आप आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, मतलब जो आपने यहाँ पे अलग अलग कॉर्ड्स लगाना सीखे थे उनको आप कंबाइन करके सीख पा रहे हैं, कंबाइनिंग स्किल्स स्मूथली। कंबाइन करने लगे आप, एक प्ले करने लगे एक तरह से, कंबाइन कॉर्ड्स एंड रिदम्स स्मूथली टू प्ले सॉन्ग्स। ठीक, अब जो लास्ट इसका हाईएस्ट लेवल है वो है नेचुरलाइजेशन। आप एकदम से नेचुरलाइज हो जाते हैं, आप कुछ और भी सुन रहे हैं, आप प्ले कर पा रहे हैं। जैसे कोई गाना है, फेमस गाना, उसके आपके कॉर्ड सीख लिया आपने, उसके अलावा दूसरा भी कोई गाना आएगा ना, आपको कॉर्ड जैसे ही पता चलेंगे आप प्ले कर पाएंगे, तो उसको हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन। ऑटोमेटिक एंड एक्सपर्ट परफॉर्मेंस, यहाँ पे आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। कौन से साइकोमोटर डोमेन में, मोटर स्किल्स में आप नेचुरलाइजेशन लास्ट स्टेज होता है, लास्ट लेवल होता है आपकी लर्निंग का। ये सीखा हमने डेव का साइकोमोटर डोमेन। अब देखते हैं हम सिम्पसन का, सिम्पसन्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन में ये इन्होंने ये दिया कब था, इन्होंने दिया था 1972 में, डेव ने दिया था 1970 में। एक बार मैं इसको रिवाइज कर दूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ये। ठीक, 1972 में, ठीक है, 72 में, मतलब डेव के बाद दिया इन्होंने। इनके जो शब्द थे वो थे परसेप्शन पहला, और डेव के क्लासिफिकेशन में क्या था पहला स्टेप, इमिटेशन। आई की जगह यहाँ पे पी हो गया, परसेप्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम, साइकिल के एग्जांपल से, साइकिल सीखने के एग्जांपल से। यूजिंग सेंसरी क्यूज एंड गाइड एक्शंस, ऑब्जर्व हाउ अदर्स बैलेंस एंड पैडल। और लोग कैसे साइकिल चला रहे हैं, वो कैसे हैंडल पकड़ रहे हैं, कैसे पैडल पुश करते हैं, कौन से पैर से पहले करना है, कौन से बाद में, उल्टा भी हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, परसेप्शन। दूसरा जो स्टेप आता है, दूसरा लेवल आता है, वो क्या आता है, सेट। आप रेडी हो जाते हो, ये गेट सेट गो वाला है, सेट हो जाते हो आप। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल रेडीनेस टू परफॉर्म अ टास्क, प्रिपेयर योरसेल्फ एंड पोजीशन योर बॉडी करेक्टली। साइकिल लिया आपने, सही से बैठ गए आप। नेक्स्ट आता है गाइडेड रेस्पॉन्स। अब आपको जो ट्रेनर होगा, जो आपके साथ सिखाने वाला होगा, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो अगर सिखा रहा है आपको तो क्या करेगा, ट्रेन करेगा आपको धीरे धीरे। लर्निंग थ्रू इमिटेशन एंड प्रैक्टिस, आपको बताएगा कि यहाँ पे पुश करो, यहाँ पे ये वाला पैडल दबा दो, आप ब्रेक लगा लो, ये एक एक चीज़ समझाएंगे। तो क्या गाइडेड रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स तो करोगे आप लेकिन गाइडेड होगा वो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिज्म। अब आप परफॉर्म करने लगोगे स्किल और कॉन्फिडेंस के साथ, प्रोफिशिएंसी के साथ। क्या, इसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स के बाद आप करने लगोगे, साइकिल चलाने लगोगे धीरे धीरे। ठीक है, राइड इंडिपेंडेंटली एंड विद कॉन्फिडेंस। और उसके बाद जो हाईएस्ट स्टेज है, आप जब बिल्कुल सीख जाओगे तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, COR। COR याद रखना, COR दिमाग में बैठ जाएगा आपके। ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है किसका, सिम्पसन का, है ना। कौन से डोमेन में, साइकोमोटर डोमेन में। परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स स्किल्स एक्यूरेटली एंड ऑटोमेटिकली। एक्यूरेट और ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक याद रखना है कि आप बात भी कर रहे हैं ना तो साइकिल चला पा रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई डिसबैलेंस नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए ऑफ साइकोमोटर डोमेन लर्निंग को। क्या बोलते हैं, COR बोलते हैं। उसमें क्या था, उसमें नेचुरलाइजेशन था, याद रखना, डेव में नेचुरलाइजेशन, इसमें COR हाईएस्ट स्टेज। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमने सीखा ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, या फिर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, है ना, या फिर इसको हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं से। अब इसमें पहला आता है कि लर्निंग इज नॉट ऑलवेज लीनियर। एक स्ट्रेट फ्लो नहीं होता लर्निंग का, कि एक स्टेप आया, उसके बाद दूसरा स्टेप आया, उसके बाद दूसरा स्टेप आया। ठीक है, नेक्स्ट इसका लिमिटेशन क्या है, नेक्स्ट है डोमेन्स ओवरलैप। अब जो डोमेन अलग अलग डिवाइड करें ना, साइकोमोटर, अफेक्टिव या फिर कॉग्निटिव, वो ओवरलैप होते हैं। ऐसे स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, आप सारी चीज़ें एक साथ सीखते हो। आप दिमाग चलाना भी सीखते हो, हाथ चलाना भी सीखते हो, और कैसे यूज़ करना है। कार चलाना सीखा आपने, कहीं भी राइड कर रहे हो गलत तरीके से तो वो गलत चीज़ है ना। तो अफेक्टिव डोमेन भी वहाँ पे काम आ जाता है। तो ये हमेशा ओवरलैप होते हैं, ये एक लिमिटेशन हो गया एक और। उसके बाद कल्चरल डिफरेंसेस मैटर। अब क्या होता है, कहीं कहीं ना कॉग्निटिव लेवल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, यही अगर इंडिया में हो रहा है, एशियन कंट्रीज़ में हो रहा है, तो हम अफेक्टिव लेवल पे ज़्यादा ध्यान दें, आप इंसान कैसे बन रहे हो, नेचुरलाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। तो उसमें कल्चरल डिफरेंस भी मैटर करते हैं लर्निंग में आपके। ठीक, नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी हैपेंस एट एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है किसी भी लेवल पे। जो इसमें जैसे कॉग्निटिव में हाईएस्ट लेवल क्या बताया, क्रिएट, उससे पहले वाले भी हैं, लेकिन क्रिएटिविटी किसी भी लेवल पे हो सकती है। आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं है उसके आगे जाओ आप एनालिसिस करो या एवेल्यूशन कर पाओ। तो ये भी हर लेवल पे हो सकती है, ये एक फिक्स नहीं है कि इस ऑर्डर के बाद ही आप क्रिएट करना सीखेंगे। अब लास्ट आता है रियल वर्ल्ड लर्निंग इज कॉम्प्लेक्स। इतना इजी नहीं है कि आपने स्टेप्स कर दिया और इसी फ्लो को फॉलो करते हैं लोग, अपने जो कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी लर्न करते हैं, कुछ भी अंडरस्टैंड करते हैं। वो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बात करी। ठीक, अब हम देख लेते हैं, अगर आपने ये सही से समझ लिया है, क्लास तो हमारी हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं, मैंने ना जो अलग अलग डोमेन के क्वेश्चन एक साथ रखे हुए हैं। पहली वाली है ये कॉग्निटिव डोमेन से, ठीक है, कॉग्निटिव से, कॉग्निटिव डोमेन के क्वेश्चंस रखे हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग वाला है, मैथ द फॉलोइंग वाला है। ठीक, एक बार सॉल्व करके देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन अरेंज द फॉलोइंग क्लासरूम क्वेश्चंस A to E इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर।
सीधा ऑर्डर भी ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना थोड़ा ध्यान दिया करो, असेंडिंग पूछ लिया, कभी कभी उल्टा पूछ लेगा आपसे, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल पूछ लिया, तो आपको उसी हिसाब से ध्यान रखना है। अब इसने कॉग्निटिव डोमेन की बात कर दी, और यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि कौन से वाले की बात हो रही है, 1956 की हो रही है या फिर 2001 की हो रही है। ठीक, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। यहाँ पे जैसे ही रिमेंबरिंग आया, आईएनजी लगा हुआ है मोस्टली में, सब में ही लगा हुआ है आईएनजी, है ना। तो जैसे ही आपने आईएनजी देखा तो क्या करा, 2001 वाली मतलब रिवाइज वाली है ये। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या आता है, रिमेंबरिंग। अब आप ऑप्शन देख लिया करो एक बार, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, कभी कभी क्वेश्चन हार्ड बनाता है तो ऑप्शन ईजी कर देता है। अब इसमें देखो, सबसे पहले रिमेंबरिंग आना चाहिए, इसमें और किसी में ई है ही नहीं, सबसे पहले वाले में ई है, तो ऐसे ही पता चल गया आपको। बाकी मैंने बता ही दिया आपको, RUAAEC, सबसे लास्ट में क्या क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले अप्लाइंग और एनालाइज में भी क्या है, अप्लाई पहले करोगे, एनालाइज बाद में करोगे, तो इस हिसाब से याद रखोगे। पिछली स्लाइड पे जाके फिर से देख लेना, याद कर लेना ये दोनों चीज़। अब आता है दूसरा, मैथ द फॉलोइंग में चेंज कर दिया इन्होंने, इवेल्युएशन नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज पहला स्टेप किसका था, 1956 का। यहीं से आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है ये, 1956 के ब्लूम की टैक्सोनॉमी की बात कर रहा है, कॉग्निटिव डोमेन की। तो जैसे ही आया नॉलेज, आपको समझ आ जाना चाहिए। नॉलेज का मतलब क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या था, डिफाइन करना। मैंने शब्द भी लिखाए थे अभी, जो एक स्लाइड दिखाई थी, है ना, याद करने वाली, डिफाइन करना। तो क्या हो गया, बी का 1 हो गया। अब एप्लीकेशन पहले आएगा, उसके बाद एनालिसिस आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हो, डेमोन्स्ट्रेट सीधा सीधा लिखा हुआ है यहीं पे, यही शब्द मैंने लिखवाए थे, आप देख लो फिर से जाके। एप्लीकेशन डी का हो गया 4। आप थोड़ा ये चीज़ें भी ध्यान रख लिया करो, जब एग्जाम देने जाते हो, टाइम बाउंड एग्जाम होता है कोई, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हो कि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आपने जैसे ही B1 देखा, अब आप एक बार मैच कर लो कि B1 कितनों में है इसमें, ठीक, B1 इसमें है और थर्ड वाले ऑप्शन में। अब दूसरा स्टेप क्या था, एप्लीकेशन, जो कि आपको याद है कि डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना 4। अब आप देखोगे डी का 4 किस में, डी का 4 इसमें है और किसी में भी नहीं है। इसमें था लेकिन इसमें ये वाला पहला वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको पूरे याद नहीं हो रहे हैं, पहला और लास्ट वाला जरूर याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है, इसमें फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ये देखो कितना रिपीटेटिव टॉपिक है। अरेंजमेंट, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव डोमेन, लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर स्किल्स, इसमें भी सेम ऑर्डर पूछा है, लोअर टू हायर। अब यहाँ पे शब्द देखो, नॉलेज लिखा हुआ है, फिर से याद आ गया, 1956 वाले की बात हो रही है। नॉलेज सबसे पहला स्टेप, डी। एक बार मैं इसको सेट कर दूं, ये आपको दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहे हैं आप, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, नॉलेज, इसका भी याद दिलवाया था मैंने, के। दूसरा क्या था, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड करना सीख जाना चाहिए आपको, तो डी के बाद ई। अब आप ऑप्शन देखो सीधे, किस में दिख रहा है, डी, पहले ही क्लियर हो गया कि डी यहाँ दिख रहा है। उसके बाद अगर आपको याद है तो कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन दिया नहीं है यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में क्या था उसमें, इसमें एवेल्यूएट था, एवेल्यूएशन, सिंथेसिस से पहले था, तो क्या हो गया, के सी, इसका ऑर्डर जो मेन था KCAASE, है ना। इसमें एक एप्लीकेशन वाला दिया नहीं है, बाकी सब दिए हैं, और आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन 2 आंसर हो गया। आपको 2 याद हैं तब भी आप आंसर कर पा रहे हैं, अरेंजमेंट वाले और ये वाले, ठीक। ये ट्रिक्स भी ध्यान रखो आप। नेक्स्ट है, ये देखो दूसरे क्वेश्चन मैंने रखे हैं दूसरी स्लाइड पे, साइकोमोटर डोमेन के। साइकोमोटर डोमेन, ये मैंने आपको बता दिया, दो थी, एक डेव वाली थी, एक सिम्पसन वाली थी। दोनों का पहला टर्म क्या है, एक का इमिटेशन है, दूसरे का परसेप्शन है। दूसरा कौन, सिम्पसन, सिम्पसन को आप याद कर लीजिए। दूसरा अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा तो कॉम्प्लेक्स COR मैंने बताया था आपको, COR किसका है, सिम्पसन का है, याद रखेंगे इसको। COR जैसे आया आपका आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सिम्पसन के साइकोमोटर डोमेन की बात हो रही है, डेव की नहीं हो रही, ठीक। अब आप देखो, इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहला क्या बताया था, अभी बता चुका हूँ मैं, ए, परसेप्शन, एक इनमें, इन 3 में, ये वाला ऑप्शन आउट हो गया। उसके बाद सेट, दूसरा ही है, परसेप्शन के बाद क्या होता है, गेट सेट गो, सेट हो गया। सेट, बी किस में यूज़ करा है, इसमें और इसमें, ये भी आउट हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट आपको याद होगा अगर तो, COR, ई किस में सबसे लास्ट में, इस वाले में, तो हो गया सही आंसर। बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं थी। बाकी अगर आपको ऑर्डर याद करना है तो यही हो गया, परसेप्शन, सेट, उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स होगा, फिर आप मैकेनिज्म सीखते हैं, उसके बाद आप कोवर्ट रिस्पॉन्स, COR सबसे लास्ट में आ जाता है। 2 भी याद है तो आपका आंसर पूरा निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स कैप क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे शब्द देखो, ऑर्गेनाइजिंग, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, मैनिपुलेशन, ये सारे किस पे के हैं, ये तीनों के तीनों, ये तीनों ब्लूम के हैं, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन के हैं। और मैनिपुलेशन डेव का है, डेव साइकोमोटर डोमेन, ठीक। मैनिपुलेशन इसका करेक्ट आंसर हो गया। इजी है कि नहीं है,
याद रखना है बस आपको, बार बार रिवाइज करते जाओ, ठीक। चलो अब नेक्स्ट आता है अफेक्टिव डोमेन पे क्वेश्चंस। एक ये क्वेश्चन लेके आऊँ मैं जो कि PYQ है रिसेंट ईयर का, और जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन। इस पे कीवर्ड्स पे याद रखना आप, उससे आप आंसर निकाल पाओगे। पहला स्टेटमेंट है शोइंग सम न्यू बिहेवियर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। न्यू बिहेवियर, बिहेव वेल बोलते हैं ना, तो क्या हो गया, ये अफेक्टिव डोमेन से कनेक्ट हो गया। दूसरा एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद न्यू वैल्यू, वैल्यू शब्द आ गया, अफेक्टिव से हो गया। तीसरा अटेंडिंग टू समथिंग इन द एनवायरमेंट, अटेंड करना, पहला स्टेप बताया था मैंने, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन में। तो अटेंड करना क्या हो गया, अफेक्टिव डोमेन का एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट है शोइंग सम डेफिनेट इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट, इसके बाद जो स्टेप आता है वो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट का था, है ना, क्लीनलीनेस के एग्जाम्पल में बताया था मैंने। तो आप चीज़ें समझ जाओ कि सारे के सारे ही सही हैं। ABCD कौन से में है, तीसरे में, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक तो आप जानते हो कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है, ठीक है। इस चैनल पे आप देख ही रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये वाले शॉर्ट वीडियो जो लास्ट मिनट प्रेप के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। टेक्स्ट बुक पास टू JRF ऑफिशियल चैनल है, टेंशन नहीं लेनी है, टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जो टेस्ट सीरीज लाइव है ना UGC नेट जून 2026 की, उससे बहुत सारे लोग पहले एनरोल कर चुके हैं, मतलब लगभग आप समझ लो कि 1 लाख से ज़्यादा लोग एनरोल कर चुके हैं। अगर आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं TV पास, ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।